तेरी राह में रुल गई वे। वो तो छल्ला कपला बेचारा बेजुबान है। अकबर मलिक जुल्म कर रहा है उसके ऊपर, सजा भुगतेगा वो अपनी, जरूर भुगतेगा सजा। कोई फायदा नहीं बेजी, ऐसे अपने आप को परेशान कर रही है इस तरह। यहाँ तो हमेशा से जुल्म ही होते आए हैं। मजलूम के साथ हमेशा ज्यादती होती है और किसी को एहसास भी नहीं होता। कोई असर नहीं होने वाला आपकी बद्दुआओं का। जब दुआओं का असर नहीं हुआ तो बद्दुआओं का क्या होना। सर आपको फाइक साहब बुला रहे हैं। आओ आओ जहांदाद मलिक, आओ यहां बैठो। ये अब तुम्हारी जगह है। मुझे नवाजिशों की कोई जरूरत नहीं। अगर मैं दौलत का परस्तार होता तो गांव से यहाँ मजदूरी करने क्यों आता मैं? तुम गलत समझ रहे हो जहांदाद। सही और गलत का फैसला हो चुका है। मैं मजीद बहस नहीं करना चाहता। मैं तुम्हारे बाप जैसा हूं। ठीक कहा आपने। आप और बाबूजी दोनों एक जैसे हैं। दोनों खुद परस्त, खुद पसंद और अपने मफादात के खातिर दूसरों को नुकसान पहुंचाने वाले बेहिस इंसान। आप जानते हैं बाबूजी की इन खुदगर्जियों और हठधर्मियों से नफरत थी मुझे। बचपन से नफरत करता था इन बातों पर। इतनी नफरत के आज तक हमारे दरमियान वो फासले कभी खत्म नहीं हो पाए। मुझे किसी प्रमोशन की जरूरत नहीं। ये हनीमून के टिकट हैं तुम्हारे। मैं चाहता हूं कि तुम दोनों कुछ दिनों के लिए घूम फिर आओ। इससे क्या होगा? आप क्या समझते हैं कि इस तरह हमारे दरमियान जो फासले हैं वो दूर हो जाएंगे? वक्त तो लगता है एक दूसरे को समझने में, लेकिन बेहतर है कि इस वक्त को तुम खुशी से गुजार दो। कितने बेहस इंसान हैं आप। अगर मुझे समझते हैं का खिलौना जिसे आपकी बेटी का खेलने का दिल चाह तो लाके डाल दे उसके सामने, जब वो चाबी चलाए तब खुश हो जाओ। समझते क्या मुझे? सुबारिया तुमसे सच्चे दिल से मोहब्बत करती है जहांदाद। वो मर जाएगी। मैं चाहता हूं कि अगर तुम जिंदगी के इस मोड़ पर आ ही गए हो तो तुम ही उसे संभाल लो। तो नासमझ है, नादान है। नासमझ और नादान होगी वो आपके लिए,
लेकिन मेरी नजर में वो बहुत ही शातिर और बेईमान है। और बेहतर है कि अब आप मेरी जिंदगी में मुदाखलत मत करें। सारे पिंड में बातें हो रही हैं कि मलक अकबर के जवाई ने सजाद का कत्ल कर दिया। सारा पिंड सजाद के माँ बाप के साथ है। वो चौधरी सरफराज पे केस करना चाहते हैं। तो करना भी चाहिए। चौधरी सरफराज कौन होता है सजाद को इतनी बड़ी सजा देने वाला? कैसे करें केस? उन बेचारों की तो कोई मदद करने वाला नहीं है। सब बातें बनाते हैं, आगे कोई नहीं बढ़ता, कोई किसी की मदद नहीं करता। आखिर कब तक ये जुल्म होगा? कब तक ये लोग बर्दाश्त करेंगे? कौन करेगा इनका सामना? कौन मजलूमों की मदद करेगा? मैं करूंगी मदद। आप कैसे मदद करेंगे? आप कमले बेचारे करमदाद को तो समझने से बचा नहीं सकी। आप कैसे मदद करेंगे किसी की? ये क्या कर रही है? क्यों खोला इसे तूने? तू कौन होती है मुझे रोकने वाली? मालकन हूँ इस हवेली की। इस हवेली का मालिक ये बैठा है। तू इसे यहाँ से नहीं ले जा सकती। तू इसे नहीं रोक सकती यहाँ से जाने से। सुना है तूने? अब मैं यहाँ कोई जुल्म नहीं होने दूंगी। चल उठ करमदाद, आ जा। बस चल आ जा। बस उठ जा। अच्छा बस कोई बात नहीं है। आजा बस ये भी मकान में। सर ये कंपनी अकाउंट्स की डिटेल्स है। सर इस साल कंपनी शेयर्स में बिल्कुल इजाफा नहीं हुआ। आउट ऑफ सिटी विजिट्स भी ज़्यादा रहे। फिर भी इतना कम मार्जिन। ऑर्डर कंप्लीट नहीं हुए और बहुत से ऑर्डर्स कैंसिल भी होते रहे। लेकिन ऐसा क्यों हुआ? सर जहां चाहते तो ऑर्डर्स कंप्लीट करवा सकते थे। उनकी अदम दिलचस्पी की वजह से न सिर्फ ऑर्डर्स कैंसिल हुए बल्कि कंपनी को एडवांस भी वापस करने पड़े। खेलन को मांगे चांद अनोखा लाडला, खेलन को मांगे चांद। तुम खुद को क्यों तबाह कर रहे हो जहादाद? ये तुम्हारे बस का रोग नहीं। ये रोग ही तो मेरी जिंदगी है। और जी का रोग मेरी जिंदगी है। पागल हो गया तू? आप पागल हो गया हूं मैं फाइक अहमद की बेटी को उतनी अजियत देना चाहता हूं जितनी तकलीफें उसने मुझे दी हैं। उतनी अजियत। चल मैं तुझे घर छोड़ आता हूं। नहीं, मैं चला जाऊंगा। तेरी हालत ठीक नहीं है।
हालत है क्या, अब तो कुछ भी ठीक नहीं रहा। आपके आने से घर में रौनक बढ़ गई है। ऐसे लगता है जैसे आप बरसों से यहीं थी। अच्छा, बहुत बातूनी लग रहे हैं आप। और मैं नहीं होती थी तो किससे बातें करते थे? दीवारों से। बड़े दिलचस्प हैं, अपने साहब से भी ज्यादा दिलचस्प। मैम, आपने मुझसे कुछ कहा? नहीं, मैं बस ये कह रही थी कि आज मैंने खाना इतना मजेदार बनाया है कि आपके साहब जी खाएंगे ना तो उंगलियां चाटते रह जाएंगे। शायद उनको आपके हाथ का जायका पसंद ना आए, क्योंकि सर जी मेरे हाथ का खाना पसंद करते हैं। तुम बस उन्हें बताना मत ना कुछ। चलें, ये ठीक है। सर जी आने ही वाले हैं। अच्छा सफदर, बाहर चले जाएं आप। जब बर्तन वगैरह उठाने होंगे मैं आपको बुला लूंगी, ठीक है? ठीक है मैम। सफदर, सफदर, किसी चीज की जरूरत है तो मुझे बताएं, मैं ले आती हूँ। इतना कुछ तो पहले ही बना दिया तुमने, किसी चीज की क्या जरूरत होगी मुझे? सफदर, कहां मर गया तुम? जी सर जी। बताया नहीं ऐसे। मेरे घर में इतने खाने नहीं बनते, गरीब आदमी हूं मैं, लैंडलॉर्ड नहीं हूं मैं। बताया नहीं ऐसे कि एक दिन में एक डिश बनती है यहाँ। सर जी, गलती हो गई, आइंदा ऐसा नहीं होगा। गुड, वेरी गुड। ये बात तुम्हें क्यों नहीं पता थी? मैं जाऊं सर जी? नहीं, ये बताओ तुमने खाना खाया? जी सर जी, मैंने खा लिया खाना। झूठ बोलते हो तुम। ये जो अमीर लोग होते हैं ना, बहुत गंदा दिल होता है इन सबका। अमीर लोग हमेशा अपना छूटा खिलाते हैं अपने नौकरों को। कभी उनके साथ
या खुद से पहले उनको खाना नहीं देते ये लोग? गंगा दिल होता है इन सबका। बैठो, खाओ, ऐश करो। तुम ही आओ। वो तो तारों है। तुमने सुना नहीं क्या कहा मैंने? मैंने झूठा तारा। मोहब्बत भी क्या चीज है। कैसे कैसे काम कर रहा है। मैं सिर्फ एक बार मोहब्बत करता हूँ और वो मैंने कर लिया। और आज ही सिर्फ मेरी चाहत की आरज़ू ने क्या क्या सितम दिखाए, जलती हुई ज़मीं पे फिरती हूँ गम उठाए। सो गया? हाँ हाँ, ये तो अपनी जिद में भी सो जाता है। इसे अपने ऊपर होने वाले जुल्म का अंदाजा ही कब है। जुल्म होता तब तक ही है जब तक बर्दाश्त किया जाए। लेकिन जहां इंसाफ ही ना हो वहां जुल्म के खिलाफ आवाज उठाई कौन सकती। बेटी, चौधरी सरफराज ने एक गरीब लड़के को मारा है। उसको इस जुल्म की सजा जरूर मिलनी चाहिए। तेरा दिमाग तो सही है जोरा। तो चौधरी सरफराज को सजा दिलवाने की बात कर रही है क्योंकि वो मुजरिम है। तो तू कौन होती है उसे मुजरिम साबित करने वाली? पर बेजी ये गलत है। जुर्म को छुपाने वाला भी मुजरिम ही होता है। तो तेरा क्या ख्याल है, मैं हुस्ना को इस छोटी सी उम्र में बेवा बना दूं? चौधरी सरफराज फांसी पर चढ़ गया तो हुस्ना का क्या होगा, बच्चों का क्या होगा? ये कभी सोचा है तुमने? और सजाद बेचारे के बूढ़े माँ बाप, उन पर किसी को तरस नहीं आता। तो ऐसे करतूत ही क्यों किए थे उसने? और वैसे भी गैरत का यही तकाजा था कि उसे मार दिया जाता। खैर, लोग तो कुछ और भी कह रहे हैं कि इस सारे मामले में हुस्ना खुद शरीक थी। इस घर में चौधरी सरफराज की बहन भी रहती है। अपने लफ्जों को सोच समझ के इस्तेमाल कर जोरा।
अगर मेरी बेटी कसूरवार होती तो पहली गोली चौधरी सरफराज उसे मारता। तो क्यों उसके पीछे हाथ धो के पड़ गई है? कमबख्त मौत आए, सर फाड़ के रख दिया मेरा। देखो रानू, रानू मेरी बात समझने की कोशिश करो। आइंदा वो ऐसा नहीं करेगा। मैं अगर यहाँ होता ना तो उसकी जरूरत ही ना हो। और तुझे तो रोजाना शहर जाना पड़ता है, और तेरे जाने के बाद मेरे साथ यहाँ ये होगा। इस हवेली में ना अब मेरी इज्जत और जिंदगी महफूज नहीं है। नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। मैं उससे माफी मंगवाऊंगा, वो तुमसे माफी मांगेगा। और माफी का मतलब मालूम है उसे? मुझसे माफी मांगेगा। तू फिक्र ना कर, बड़े हिम्मती हैं उसके। जिसे एक दिन तू जंजीरों में जकड़ ना सका, वो तुझे माफी मांगने देंगे? जोहरा को तो मैं पूछ लूंगा, उसकी जुर्रत कैसे हुई कि मेरे मामलात में मुदाखलत करे। ये सब शय उस बुढ़िया की है। तू आखिर चाहती क्या है? इन सबको इस हवेली से चलता कर, मुझसे नहीं बर्दाश्त होते अब ये नामुमकिन है। तो फिर ठीक है, तू किसी को निकाल ना निकाल, पर इस करमदाद को निकाल यहाँ से। फिर वो जाएगा कहाँ? कहीं पे भी भेज दे, पागल खाने में भेज दे उसे। मुझे नहीं मालूम, पर वो मुझे इस हवेली में नजर ना आए। उसके बारे में मैं सोचूंगा मैं। मेरे पास सोचने के लिए एक दिन भी नहीं है। अगर तुझसे नहीं संभल रहा ना तो मुझे बता, मैं खुद गोली मरवा देती हूँ। और वैसे भी कुत्ता अगर काटने लगे तो उसे गोली मार देना चाहिए। मलिक अकबर, मलिक अकबर, मलिक अकबर, ओ मलिक अकबर, क्या हुआ है? बाबूजी, मलिक साहब, हाय अल्लाह, क्या हो गया मलिक साहब को? मलिक साहब उठे, मलिक साहब क्या हो गया? होश करें। मलिक साहब, तुम यहाँ क्या खड़े खड़े देख रहे हो? जाओ जाके हकीम साहब को बुला के लाओ। बीबी जी, मलिक साहब की तबीयत ठीक नहीं लग रही, इन्हें शहर लेके जाना पड़ेगा। वैसे मैं हकीम साहब को बुला के लाता हूँ। जरा इसे सीधा कर, इन्हें सीधा कर। ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा है, मैं ये दवा दे रहा हूँ, सुबह शहर जाकर चेक करवा लेना। कोई खतरे की बात तो नहीं है हकीम साहब? मलिक साहब की अब उम्र नहीं कि सियासत में भागदौड़ करें, इन्हें घर पर ही आराम करना चाहिए। इस हवेली में कहाँ आराम है? एक पल का सुकून नहीं है इस हवेली में। आपकी सेहत का ना किसी को भी ख्याल नहीं है यहाँ पे मलिक साहब। सब चाहते हैं कि आपकी बोटियां नोच नोच के खा जाए। मेरा ख्याल है मैं चलता हूँ। रब नवाज, जी बीबी जी। हकीम साहब को छोड़ाना। अच्छा बीबी, आओ हकीम साहब। मलिक साहब को ज़हनी सुकून की अशद ज़रूरत है जी। हो सके तो उनका ख्याल रखिएगा। जी अच्छा। ये ख्याल रखेगी? ये किसका क्या ख्याल रखेगी? ये तो चाहती है ये कि सब कब्र के अंदर पहुंच जाए। स्वागत तो इसे बर्दाश्त ही नहीं है। इन्हें इस हाल तक पहुंचाने वाली तू है। तू इस घर में आती तूने चकचक शुरू की थी, ये तो होना ही था। अब पड़ गई ना तेरे कलेजे में ठंड। सारे घर के खिलाफ मलिक साहब को भड़काती रही है, देख लिया ना नतीजा इसका। सुन रहे मलिक साहब, आप सुन रहे कैसे ये मेरे पे इल्जामात लगाती है? आपके बुढ़ापे का दाना देती है मुझे ये। चलें बाहर चलें बेजी, बाबूजी की तबीयत ठीक नहीं है। इसे निकाल इस कमरे से। अगर ये और एक रात रही ना इस कमरे में तो मरा हुआ मुंह देखेंगे मलिक साहब का हम। खुदा ना करे बेजी, क्या हो गया आपको? कैसी बातें कर रही है?
कम से कम आप ही बाबूजी का ख्याल कर ले। आपने सुना तो था हकीम साहब क्या कह के गए। चलिए चलिए हम बाहर चलते, आराम करेंगे तो ठीक होंगे ना। जो अमीर लोग होते हैं ना, बहुत गंदा दिल होता है इन सबका। अमीर लोग हमेशा अपना झूठा खिलाते हैं। कभी उनके साथ या खुद से पहले उनको खाना नहीं देते ये लोग। मेरा झूठा बाबा। सब्जा, तुम्हारे सर को नाश्ते में क्या पसंद है? आमलेट, ब्रेड, दूध का गिलास और कभी कभी आमलेट के साथ पराठा भी खा लेते हैं। अच्छा, पराठे के साथ ऑमलेट तो मुझे भी बहुत पसंद है। क्या बात है? कुछ नहीं, वो बस ऐसे ही। सफदर, एक बात पूछूं तुमसे? जी मैम। तुम जहादात के पास कब से काम कर रहे हो? यही कोई 2-2.5 साल हो गए हैं मुझे। अच्छा, तो उनका कोई दोस्त वगैरह तो होगा। मेरा मतलब है, कैसी कंपनी में उठते बैठते हैं तुम्हारे साहब जी? मैं इतना ज्यादा तो नहीं जानता मैम, लेकिन सर जी का एक दोस्त है। तो क्या उबाश है? क्या आवारा सा है? कैसा इंसान है वो? नहीं नहीं मैम, राहील साहब तो बहुत अच्छे इंसान हैं। तो तुम्हारे सर जी ऐसे क्यों हैं? शुरू से ही ऐसे हैं, बदमिजाज से? पहले तो ऐसे नहीं थे मैम, पता नहीं सर जी को अब क्या हो गया है। सफदर, अगर तुम्हारा इंटरव्यू खत्म हो गया तो मुझे नाश्ता बना दो। जी सर। सर जी मैं लेके आया। पहले देर हो रही है मुझे। क्या इंफॉर्मेशन ले रही थी तुम मेरे मुलाजिम से? मैं तो बस ऐसी बात मत बनाओ। मेरा कैरेक्टर तो उसी दिन खराब हो गया था जिस दिन तुमने अपना और मेरा स्कैंडल बनाकर YouTube पे डाला था, और उसका प्रचार करने तुम्हारा बाप गांव तक पहुंच गया। सुभारिया अहमद, मुझे इंसान से वहशी तुमने बनाया है, इसलिए मुझसे अब किसी अच्छाई की हरगिज़ तवक्को मत रखना। गुनहगार हूं ना, तो सजा मुझे दें। खुद को क्यों सजा दे रहे हैं जहादार? तुम इस घर में हो, तुम्हारे लिए यही काफी है। अब मेरी जिंदगी में मुदाखलत करने की जुर्रत हरगिज़ मत करना।
जल्दी करो सफदर। हुस्ना, चल मेरे साथ, तेरे बाप की तबीयत ठीक नहीं है। मैं तो समझी थी तू मुझे इसलिए लेने आया कि तू अपना गुनाह कबूल करने जा रहा है। अब भी तुझे वही पड़ी है, अपने बाप की परवाह नहीं है तुझे? नहीं है मुझे मेरे बाप की परवाह। उसने मेरी माँ को बहुत दुख दिया, और अगर आज वो किसी तकलीफ में है ना तो अपनी ही करनी काट रहा होगा। इतनी सफाक है तू, इतनी सफाक है। तेरे सीने में दिल नहीं है, पत्थर है। दिल ही था। इस दिल को पत्थर तुमने और अकबर मलिक ने ही किया है। नहीं जाना तूने। आती हूँ। बाहर खड़ा हूं मैं, तैयार होके आ जा। सोना जी, ये सजाद की माँ है। हमें इंसाफ दिला दे मलकानी जी, इंसाफ दिला दे। ये क्या कर रही हो? देखो, मैं किसी के लिए कुछ नहीं कर सकती, तो खुद मजबूर हूँ, लाचार हूँ। मैं कहाँ जाऊँ जोरा बीबी, मुझे फिर कोई रास्ता ही बता दे। सुन, इसकी ये हालत मुझसे देखी नहीं गई, इसलिए मैं इसको आपके पास लाई हूँ। शायद कोई आप इसकी मदद कर सके। मैं अगर किसी के लिए कुछ कर सकती तो अपने लिए ना करती। इसे कह दे यहाँ से चली जाए। जोहरा जी, अगर आप इनकी मदद नहीं करेंगी तो और कौन करेगा? हिम्मत करें, डरे मत। कौन होता है मुझे ये कहने वाला? क्यों करूं मैं हिम्मत? क्यों करूं किसी की मदद? सोरा जी, आप किससे बातें कर रही हैं? किसी से नहीं। तो जा अल्लाह बसाई, ले जा इसे यहाँ से। चल सकीना, जिसका कोई नहीं ना होता उसका खुदा होता है। चल। अल्लाह बसाई। बीबी, फिक्र ना करो, मुझसे जो हो सका मैं करूंगी, जरूर करूंगी। अल्लाह आपको इसका अजर देगा। मजलूम की मदद करना सबसे बड़ी नेकी है। ठहरिए सोगा भी, एक जरूरी बात करना है आपसे। कहिए फाइक मियां, क्या बात है? आप जुबारिया बेटी के घर जाइए, वहां जाकर मालूम कीजिए कि जुबारिया कैसी है, किस हाल में है। फाइक मियां, वैसे तो मैं अदना सी मुलाजिम हूँ,
लेकिन बरसों से आपका साथ है, इसलिए मैं आपकी आदत को भी जानती हूँ और जुबारिया की तबीयत को भी। मैं तो कहती हूँ आप कुछ अरसे के लिए इसको भूल जाएं। भूल जाऊं? कैसे भूल जाऊं सुगरा भी? सारी सारी रात नींद नहीं आती, सो नहीं पाता हूं। वो कैसी है, किस हाल में है, कुछ पता नहीं है। खुद इसलिए नहीं जाता कि शायद वो सब कुछ देखकर मैं सह ना पाऊं। कभी कभी तो सुगरा मुझे ऐसा लगता है जैसे खुद मैंने अपने हाथों से अपनी बेटी को कुएं में धकेल दी। वो तो नादान थी, बच्ची थी, मुझे कम से कम सोचना समझना चाहिए था। बहुत गलती हुई मुझसे, बहुत बड़ी गलती। गलती सुधारी भी जा सकती है फाइक मियाँ, आप इतना मलाल क्यों कर रहे हैं? और वैसे भी मलक जहांदाद बड़े पढ़े लिखे और महजब इंसान है, उनके माँ बाप भी महजब ही थे। आप इतना बददिल क्यों हो रहे हैं? तुम्हें कुछ भी पता नहीं है सुगरा बीबी। जहांदाद तो जुबारिया से शादी करना ही नहीं चाहता था। ये सब कुछ तो मैंने खुद जबरदस्ती किया, सिर्फ अपनी बेटी के हाथों मजबूर होकर। बहुत से फैसले ऐसे होते हैं जिन्हें वापस नहीं लिया जा सकता, और शादी भी एक ऐसा ही फैसला है। मैं जुबारिया के पास जाऊंगी, उससे मिलकर आऊंगी। आप फिक्र ना करें, अल्लाह बेहतर करेगा। तेरी राह में रुल